मौका नहीं है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को और पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इशारों ही इशारों में खरी खोटी सुनाने का मौका ना छोड़ते हों। एक बार फिर पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर अशोक गहलोत के इनकार करने पर इशारों में कहा कि जो हाईकमान कहेगा सब नेताओं को मानना होगा। देखिए, ऐसा है, आप जो मीडिया में आती खबरें हैं उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि जैसा किसी ने पहले भी कहा कि राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए मीडिया की अफवाहों पर नहीं जाना चाहिए और इंतजार करना चाहिए। सारा चुनाव घोषित हो चुका है और बहुत जल्द प्रक्रिया 22 तारीख को नोटिफिकेशन हो जाएगा और जो है सामने आएगा। लेकिन हम सब जो पार्टी का, मैं अपने लिए बोलूँ या औरों के लिए बोलूँ, जो पार्टी का निर्देश हुआ है आज तक हम सबने उस पार्टी को पूरी लगन से, ईमानदारी से उसकी पालना करी है और कम से कम राजस्थान के तमाम नेता इस बात को कई बार बोल चुके हैं कि जो भी आलाकमान बोलेगा शाम को होगा। साथ ही पायलट ने राजस्थान में बढ़ते क्राइम और छात्र संघ चुनाव में कांग्रेस के छात्र संगठन NSUI की हार पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि छात्र संघ चुनाव में जो भी हुआ है उसमें रिजल्ट अनुकूल नहीं रहा। इस पर पार्टी में चर्चा होनी चाहिए कि कहां कमी रह गई। चुनाव जो हुए उसमें ये बात सही है कि NSUI को बहुत सफलता नहीं मिली। इस पर भी हम लोगों को चिंता करनी चाहिए कि कहां कमी रही। कैंडिडेट सिलेक्शन में, प्रचार में या अपनी सरकार की कामयाबियों को, हमारे 4 साल के लगभग कार्यकाल को जनता के सामने हम कैसे लेकर गए या नहीं गए। तो नौजवान, देखो, इस प्रदेश का बहुत बड़ा हिस्सा है मतदाताओं का और देश में भी। तो नौजवानों की जो भावनाएं हैं, उनकी जो सोच है, उनकी जो उम्मीदें हैं, उनकी जो अपेक्षाएं हम लोगों से हैं, उसको हम कैसे पूरा कर पाएंगे। क्योंकि लगभग 14 मेरे को जगह चुनाव हुए थे, वहाँ सफलता नहीं मिली। तो ये एक रूप से इस पर पार्टी को भी और छात्र संघ का जो हमारा संगठन है उसको भी चिंता करनी चाहिए कि ऐसा परिणाम क्यों आया। क्योंकि शायद पहली बार ये बहुत सालों के बाद ऐसा हुआ कि हम लोग कोई भी यूनिवर्सिटी चुनाव नहीं जीत पाए। लेकिन जैसा मैंने कहा, युवा इस देश की आने वाले भविष्य की एक उम्मीद है। वहीं सचिन पायलट ने भी पीएम मोदी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पीएम मोदी ने जनता से जिन बातों को लेकर वादा किया उन्हें वो पूरा करना चाहिए। सचिन पायलट का कहना है कि जब सरकार इतने बड़े स्टैच्यू और बुलेट ट्रेन चला सकती है तो इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने में क्या परेशानी है। वहीं लंबी बीमारी को लेकर भी केंद्र सरकार को आड़े हाथों लिया। खबर में पड़ा आज जोधपुर आ रहे हैं, तो पॉलिटिकल प्रोग्राम होगा उनका। लेकिन सवाल ये है कि जिस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री जी अपने आप को कमिट कर चुके हैं, जो ERCP का प्रोजेक्ट है, 12-13 जिलों के अंदर पानी की समस्या को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना जो भाजपा सरकार ने बनाई थी, उसको आगे ले जाने के लिए केंद्र सरकार ने जो अपने हाथ खींचे हैं वो कहीं ना कहीं एक्सपोज हो। उनके खुद के नेता इस बात को डिमांड कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार जानती है कि ऐसा करने से कांग्रेस को राजनीतिक लाभ होगा, इसलिए अपनी खुद की कही हुई बातें कर रहे हैं। और जो कमिटमेंट था एक राष्ट्रीय योजना घोषित करने का, उसको भाजपा सरकार नहीं करी। मैं उम्मीद करता हूँ 10 तारीख को जब गृह मंत्री आएंगे तो वो ERCP को एक राष्ट्रीय परियोजना घोषित करेंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बाकी तो आप आए, भाषण दें, अपनी पार्टी का कार्यक्रम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो आपके प्रधानमंत्री जी ने कमिटमेंट राजस्थान जमीन पे किया था उसको आप झुटला रहे हैं, उससे पीछे हट रहे हैं। ये बदनीयत मैं समझता हूँ जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। तो 10 तारीख को जोधपुर जब गृह मंत्री जी आएंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो ERCP को एक राष्ट्रीय घोषणा घोषित करेंगे, क्योंकि ये जनता की मांग है, उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है। इसमें 13 जिले जो हैं उन लोगों की जो प्यास है, जमीन की प्यास है, लोगों की प्यास है, वो हमेशा के लिए मिट सकती है। और ऐसा नहीं है कि केंद्र सरकार ने बड़ी परियोजनाएं नहीं दी। जब आप बुलेट ट्रेन बना सकते हो, आप इतने बड़े बड़े स्टैचू बना सकते हो, आप हजारों करोड़ पूरे प्रदेश में और अन्य राज्यों में फैल चुकी है, उसको भी इनको एक राष्ट्रीय आपदा घोषित करना चाहिए। जब गाय मर रही है तड़प के, केंद्र सरकार मदद नहीं कर पा रही है, राज्य सरकार पूरे संसाधन झोंके हुए है, फिर भी पर्याप्त मदद नहीं मिल पा रही है, तो एक राष्ट्रीय आपदा को घोषित करना चाहिए। सचिन पायलट का कार्यक्रम के मौके से पहले भाजपा और पीएम को निशाने पर लेना यह बताता है कि कांग्रेस ने भी अपनी तैयारी कर ली है। पंजाब केसरी से रौनक पारिक और सोनू चौधरी की रिपोर्ट।